नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो है किरावली, और किरावली में आज जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि जो जनसभा का जो आज आगाज़ हुआ डॉक्टर रामेश्वर चौधरी के में, वो देखने दिखाने लायक था। इस भीड़ को देखकर लग रहा था ये कोई आम जनसभा तो नहीं है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो आम तौर पर जो जनसभाएँ देखी जाती हैं, उस जनसभा जैसा जन सैलाब आज इस मैदान में, किरावली के मैदान में देखने को मिला। चौधरी बाबूलाल जी समेत तमाम दिग्गज डॉक्टर रामेश्वर चौधरी के साथ मौजूद रहे और क्षेत्र के, फतेहपुर क्षेत्र के बड़े बड़े कद्दावर लोग आज डॉक्टर रामेश्वर चौधरी को समर्थन देते हुए भी नजर आए। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, जो इस समय किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फतेहपुर सीकरी में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस समय एक खंबे की तरह अड़ गए हैं। इनसे बात करेंगे। डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह से जो हुजूम देखने को मिला, मुझे लगता है कि पहला ऐसा मौका होगा इस चुनाव में जो इतनी बड़ी भीड़ देखने को मिली है। देखिए, ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और व्यक्ति वो चुनाव जीतता है जो जनता जनार्दन के बीच में रहता है, और जनता जनार्दन उसको 36 कौम सातों बिरादरी के लोग उसको प्यार करते हैं। तो आज 36 कौम सातों बिरादरी के लोग किरावली में रामवीर किला स्थल में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। उनकी इस उपस्थिति के सामने मैं नतमस्तक हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि किसान के बेटे के लिए इतना जन समर्थन, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद उन्होंने यहाँ आकर मेरे ऊपर देने का काम किया। सर, भाजपा की टिकट से राजकुमार चाहर को रिपीट करने के तुरंत बाद ही आपकी सबसे पहली एक पंचायत हुई, उसके बाद में होली मिलन समारोह हुआ। ये सिलसिला धीरे धीरे एक बड़े जन सैलाब में बदल गया। इसका जो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए, हमने भाजपा हाईकमान से अनुरोध किया था, आपके माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराने का प्रयास किया था कि जो जनाक्रोश है वो सांसद 5 साल तक जनता के बीच में नहीं आई। ये बात हमने कही थी और इस बात को रक्षा मंत्री जी की सभा में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद स्वीकार किया कि मैं जनता के बीच में नहीं आया, मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं आगे इनमें सुधार करूंगा, लेकिन फिर भी नहीं आ पाऊंगा। ये बात स्वीकार करना अपने आप में हमारी बात को बल देता है कि वो जनता के बीच में नहीं आई गई। और यही बात राजा हरदमन सिंह ने मंच से भी यही बात उन्होंने कही कि ये 5 साल जनता के बीच में आए गए नहीं है, इसका जवाब ये खुद देंगे। तो जो व्यक्ति जनता जनार्दन के बीच में दुख सुख में शामिल नहीं होगा, उनके ब्याह शादी में नहीं जाएगा, विकास कार्यों में बेईमानी करेगा, ऐसे व्यक्ति को जनता जनार्दन पसंद नहीं करती। वो उसके खिलाफ जनाक्रोश करती है और वो जनाक्रोश जनता के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। सर, आपने पहली जनसभा से लेकर और आज की जनसभा तक आपने एक शब्द का नाम लिया है कि सरदारी। ये जो पूरी फतेहपुर सीकरी सरदारी को आपने जो सिरोधार्य किया है, उनकी ही आज्ञा से, उनके आदेश से आपने ये चुनाव लड़ा। कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा आपको लग रहा था उस समय कि ये जो जन सैलाब है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, जनता जनार्दन लोकतंत्र में सबसे बड़ी पावर होती है। इसी जनता जनार्दन ने 2019 के चुनाव में राजकुमार जी को 5 लाख वोटों से जिताने का काम किया। वही जनता जनार्दन, वही सरदारी आज मुझे आशीर्वाद दे रही है, मेरे साथ घूम रही है, मेरे साथ धन दौलत देने का काम कर रही है। मुझे किरावली में कल 21 लाख रुपए, 11 लाख रुपए मौजूदा चेयरमैन ने दिए, 5 लाख रुपए एक पंकज जी ने उन्होंने दिए, बाकी 51 हज़ार रुपये तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे देने का काम किया। तो जो जनता जनार्दन जिस व्यक्ति को चाहती है, जिसको प्यार करती है, जिसको आशीर्वाद देती है, वो आशीर्वाद के रूप में वोट के साथ साथ नोट भी देने का काम कर रही है। और जब व्यक्ति जिसके लिए नोट देता है वो उसके साथ दिल से लगाव रखता है, और जो दिल से लगाव रखता है वो विजय सीकरी हो जाता है। ये फतेहपुर सीकरी जनता सरदारी ने, और सरदारी के आदेश पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सरदारी मुझे लड़ाने का काम कर रही है। तो सरदारी की बात पर मैंने पहले दिन कह दिया था कि पार्टियां नाराज हो जाएं, लेकिन मैं अपनी सरदारी को नाराज़ नहीं कर सकता। लोकतंत्र में यही भगवान है, यही जनार्दन है, मैं अपने भगवान को नाराज़ नहीं करूँगा, जो चाहे नाराज़ होगा। सर, निर्दलीय जो चुनाव लड़ता है
वो आम तौर पर इतना मजबूत अंदर से नहीं होता है, क्योंकि उसको लगता है कि जब किसी दल से वो चुनाव नहीं लड़ रहा है तो वो उसको पब्लिक का जो बीच में जो भरोसा, एक जो गैप होता है, उसको पाटने में बड़ा समय लगता है। लेकिन आपके बीच में, आपके इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े दल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन के पास ही पावर है, और मैं कहूँगा यही जनता जनार्दन हराने जिताने का काम करती है। तो जब जनता मेरे साथ है तो चुनाव हराएगा कौन? वोट डालने वाले तो यही लोग हैं, और जब वोट ये इन लोगों को डालना है तो विजयश्री उसके साथ रहती है जिसके साथ जनता जनार्दन रहती है, और जनता जनार्दन मेरे साथ है तो विजयश्री फतेहपुर सीकरी में निर्दलीय उम्मीदवार को होगी, और इतिहास लिखा जाएगा फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी इसलिए जानी जाती है कि टूरिस्ट प्लेस है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाजे की वजह से जाना जाता है। लेकिन आगने वाले समय में फतेहपुर सीकरी इसलिए भी जानी जाएगी कि फतेहपुर सीकरी में निर्दलीय रूप से जनता जनार्दन ने अपना पार्टियों को हटा के निर्दलीय को वोट देने का काम किया है, संसद भेजने का काम किया है, इसलिए जानी जाएगी। सर, आपके पिताजी वर्तमान विधायक चौधरी बाबूलाल जी ने तमाम ऐसे मुख्य बिंदुओं पर बात उन्होंने की, और उन्होंने एक बात ये भी कहा कि आप, यानी कि जनता से उन्होंने ये अपील करते हुए कहा कि आप एक बार रामेश्वर पर भरोसा जताइए और एक बार संसद भेजने का काम कीजिए। यदि ठीक से काम नहीं करेंगे तो मैं उनके लिए कभी वोट मांगने नहीं रहेगा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से मुखर होके जो बोला है तो वो हमेशा से इस तरह से रहते हैं। ये उनका आम जनता के साथ वो चिकनी चुपड़ी बात नहीं करते, चाहे परिवार हो चाहे जनता जनार्दन हो, जो बात कहते हैं स्पष्ट कहते हैं, और जो उनको ठीक लगता है मन से उसको करते हैं। तो जो उनको ठीक लगा वो बात उन्होंने जनता जनार्दन के बीच में कही है, और जनता जनार्दन को उन्होंने विश्वास दिलाने का काम किया है कि मैंने जैसा काम किया है मेरे काम को रामेश्वर आगे बढ़ाने का काम करेगा। अगर नहीं बढ़ाएगा तो अगले चुनाव में मैं उसके लिए वोट मांगने नहीं आऊँगा। मतलब उनका कहना ये है कि ये इसके कर्मों के आधार पर मूल्यांकन होगा कि 2029 में जब चुनाव होगा तो 29 के चुनाव में रामेश्वर के 5 साल के कर्म होंगे, उस कर्मों के आधार पर रामेश्वर वोट मांगेगा और जनता उसको समर्थन करेगी। ये निर्णय 2029 में होगा। सर, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में, जिस तरह से हुजूम सबके सामने है, मतलब अब बताने की कोई गुंजाइश है नहीं है, लेकिन फिर भी आपका आकलन क्या है, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, आगरा में मुख्यमंत्री जी की सभा हुई, आगरा में माननीय रक्षा मंत्री जी की सभा हुई, आगरा में प्रधानमंत्री जी की सभा हुई। उन सब सभाओं को अगर आप देखेंगे तो उन सब सभाओं से ऊपर ये जनता जनार्दन की सभा थी। अब मूल्यांकन आपको करना है और जनता जनार्दन को करना है। तो मूल्यांकन में जनता जनार्दन का जो मूल्यांकन है वो रामेश्वर सिंह को उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया है, और उस आशीर्वाद के बूते ही रामेश्वर सिंह देश की संसद में बाकी सब उम्मीदवारों को, मतलब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तो ऐसी हालत है कि वो बेचारा चुनाव प्रचार करने के लिए सीआरपीएफ और पुलिस का सहारा लेकर चुनाव प्रचार करने जनता के बीच में जा पा रहा है। वो स्वतः रूप से इतने भारी भरकम वोटों से जीतने के बाद उसको किसी पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वो जनता जनार्दन के बीच में खुद जाना चाहिए। लेकिन जनता से इतना डर लग रहा है उस व्यक्ति को, इतना लोकप्रिय होने के बाद, तो ये कहीं ना कहीं उसका डर दर्शाता है कि उसने कर्म उसके जैसे खराब रहे हैं, उसके हिसाब से जनता उसको उसके साथ सलूक करने वाली है, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल, इस चुनाव में पब्लिक के लिए, जनता जनार्दन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद और प्यार मुझे पिछले 6 मार्च से लेकर और आज 5 मई हो गई, इतना लंबा समय जो मुझे दिया है, और लगातार जब भी मैंने कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से जहाँ भी मैंने उनको निमंत्रित करने का काम किया है, आमंत्रण देने का काम किया है, उस आमंत्रण में अपने आप को उन्होंने प्रत्याशी मानते हुए अपने लिए कि हमको ये काम करना है, यहाँ जाना है, उसके लिए उन्होंने खुद ही सब संसाधन जुटाने का काम किया। और खुद ही वहाँ मेरे पास 11:30 बजे फ़ोन आया कि पंडाल भर चुकी है, कुर्सियों के लिए जगह नहीं है, टेंट वाले पास जितनी कुर्सियाँ थी वो लग चुकी हैं, स्थानीय स्तर की कुर्सियाँ भी लग गई, अब कोई गुंजाइश नहीं है, जल्दी आ जाओ, कार्यक्रम को जल्दी से समापन करना है। आम जनता
पूरा पंडाल भरने के बाद आम जनता सड़कों पर टहल रही है, उसको व्यावहारिक रूप से दिक्कत हो रही है। और 4-5 घंटे जनता जनार्दन इस प्रचंड गर्मी में किसी का इंतजार नहीं करती अपने लिए, क्योंकि जनता जनार्दन ही स्टार प्रचारक है, वही प्रत्याशी है। तो जो व्यक्ति अपने लिए प्रयास करता है वो धूप में भी खड़ा होता है, छाँव में खड़ा होता है, प्यासा भी रहता है, भूखा भी रहता है, वो सारे काम जनता जनार्दन कर रही है जो एक प्रत्याशी खुद के लिए करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। और इस समय किरावली में एक बड़ी जनसभा को करने के बाद में हम इनका साक्षात्कार कर रहे हैं। आगे की रिपोर्ट बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार। जनता के सम्मान में, जय हिंद। ₹151 रविंद्र कुमार जी पुराना वाले दे रहे खुश होकर। हमारे बीच में और मैं आमंत्रित करता हूँ लोधी अखिल भारतीय जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह प्रधान टपरा वाले को, वो भी मंच पर आ जाए। और इसके बाद आपके बीच में एक युवा बहुत अच्छे वक्ता, ओजस्वी वक्ता भैया मुकेश ठाकुर को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने विचार रखें। राम राम साहब, पीछे आवाज आई कि नहीं?